हर ट्रेडर के जीवन में एक क्षण आता है जब वह फैसला करता है आगे बढ़ना है या हार मान लेना है। चार्ट्स पर लाल कैंडल्स की कतार, अकाउंट में गिरता बैलेंस और मन में बढ़ता डाउट। ऐसे वक्त पर अक्सर हम सोचते हैं शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, शायद मैं इस गेम के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सफलता का असली राज स्मार्ट होने में नहीं बल्कि इस एक गुण में छिपा है, ग्रिट। एंजेला डकवर्थ की इस किताब ग्रिट में हम जानेंगे कि सक्सेस का असली फॉर्मूला टैलेंट या आईक्यू नहीं बल्कि पैशन और परसिवियरेंस का वह कॉम्बिनेशन है जिसे ग्रिट कहते हैं। और आज हम इसी ग्रिट को ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। ये बस एक बुक सारांश नहीं होगी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी अपने अंदर के ट्रेडर की, अपने माइंडसेट की, अपनी आत्मा की। जब एंजेला डकवर्थ ने पहली बार ग्रिट पर अपना रिसर्च शुरू किया तो उनका सवाल था, आखिर कुछ लोग सफल क्यों होते हैं और कुछ नहीं। वेस्ट पॉइंट में दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने देखा कि जो कैडेट्स पहले साल के बीस्ट बैरक्स को पार कर जाते हैं वो वही होते हैं जिनमें ज्यादा ग्रिट होता है, ना कि ज्यादा स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस। अब ट्रेडिंग की दुनिया में इसे ट्रांसलेट करो। मार्केट का बीस्ट बैरक्स क्या है? वह लाल डे है जब तुम्हारा एसएल हिट हुआ। वह वीक है जब 3 ट्रेड्स बैक टू बैक गलत गए। वह महीना है जब तुमने हर स्ट्रैटेजी आजमाई पर रिजल्ट वही मिला, ड्रॉडाउन। ये नहीं है कैडेट्स के बीच का फर्क, ये है ट्रेडर्स के बीच का फर्क। कितना आसान होता है जब अकाउंट 20% नीचे आता है तो कहना ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं। मैंने कितने ट्रेडर्स देखे हैं जो शुरू में अच्छे थे, स्मार्ट थे, टेक्निकल एनालिसिस समझते थे, लेकिन फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि वैल्यू पर उनका फोकस था पर उनके अंदर वैल्यूज नहीं थे। पैटर्न पर उनका ध्यान था पर परसिस्टेंस नहीं थी, ग्रिट का अभाव था। डकवर्थ कहती हैं, ग्रिट 2 चीजों से बनता है, पैशन और परसिवियरेंस। पैशन का मतलब है तुम्हारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और परसिवियरेंस का मतलब है हर बाधा को पार करने की जिद। सोचो, क्या ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है तुम्हारे लिए, या फिर ये एक जर्नी है, एक क्राफ्ट है जिसे तुम मास्टर करना चाहते हो? हर वह ट्रेडर जो 5 साल से ऊपर प्रॉफिटेबल रहा है उसके अंदर ग्रिट है। वह इसलिए सफल नहीं है क्योंकि उसे लॉस नहीं मिले, वह इसलिए सफल है क्योंकि लॉस के बाद भी वह खड़ा रहा, चार्ट से नहीं भागा, अपने रूल्स पर टिका रहा। और यही है ग्रिट का असली मतलब। अब एक कड़वा सच, मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो हर कोर्स खरीदते हैं, हर नई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, हर मेंटोर से सीखते हैं, लेकिन वही गलती बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, स्टैमिना का है। उनके पास ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% सही हो, कोई के पास नहीं है, लेकिन उनके पास 100% कमिटमेंट भी नहीं है, और यही ग्रिट की कमी है। डकवर्थ ने अपने रिसर्च में पाया कि ग्रिट आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। सोचो, मार्केट में कौन जीतता है? हमेशा सबसे स्मार्ट नहीं, यहां जीतता है वो जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, जो अपने इमोशंस को वश में रख सकता है, जो एक सिस्टम बनाकर उस पर टिके रह सकता है भले ही अल्फा बेटा उसकी ईगो को झकझोर रहे हों। सुनो, मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो बिल्कुल औसत आईक्यू वाले थे, लेकिन उनके अंदर ग्रिट था। वो हर लॉस के बाद उठकर ट्रेडिंग जर्नल खोलते, वो हर मिस्टेक को नोट करते और उसे रिपीट नहीं होने देते। वो मार्केट से ज्यादा बड़ा प्लान बनाते और 5 साल बाद जब बाकी स्मार्ट ट्रेडर्स दूसरे करियर में चले गए, ये वही थे जो स्टेबल प्रॉफिट्स कमा रहे थे। ये ग्रिट का ही असर है। ग्रिट का पहला पिलर है पैशन। पैशन का मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है। डकवर्थ के अनुसार पैशन है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सोचो, कितने ट्रेडर्स ट्रेडिंग शुरू करते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, फोमो से भरकर, रील्स देखकर, फ्रेंड्स के बड़े बड़े प्रॉफिट सुनकर। लेकिन वही ट्रेडर्स कहां होते हैं जब बेयर मार्केट आता है? कहां होते हैं जब साइडवेज मार्केट में हर सेटअप फेल होता है? असली पैशन है जब तुम ट्रेडिंग से प्यार करते हो, सिर्फ जीतने से नहीं। जब तुम्हें कैंडल पैटर्न समझने में मजा आता है, जब तुम एक नए इंडिकेटर को मास्टर करने के लिए घंटों बैठ सकते हो, जब तुम सुबह उठकर सबसे पहले अपने ट्रेडिंग प्लान की स्ट्रक्चर बनाते हो। ये पासियन तुम्हें ग्रिट देता है, वो शक्ति जो तुम्हें हर रेड डे के बाद भी फिर से खड़ा करती है। डकवर्थ ने अपने रिसर्च में पाया कि ग्रिटी लोग अपने जीवन को एक पर्पस से जोड़ते हैं। ट्रेडिंग में इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारा गोल सिर्फ महीने के अंत में X% रिटर्न है, या फिर कुछ गहरा है? शायद तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, शायद तुम दूसरों को सिखाना चाहते हो, शायद तुम मार्केट को एक बुद्धि परीक्षा की तरह देखते हो, एक गहरा खेल जिसे जीतना तुम्हारे लिए एक पर्सनल अचीवमेंट है। जब ट्रेडिंग एक पर्पस से जुड़ जाती है तो फिर हर लॉस तुम्हें डराता नहीं, सिखाता है। हर ड्रॉडाउन तुम्हें तोड़ता नहीं, तराशता है। तुम्हारी ट्रेडिंग उस समुद्र यात्री की तरह हो जाती है जो लहरों को अपनी मंजिल तक पहुंचने का माध्यम बना लेता है। मैंने एक ट्रेडर को जाना जिसने 3 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाया,
3 साल, लेकिन उसके अंदर ग्रिट था। वो हर दिन अपना जर्नल लिखता था, हर वीकेंड बैक टेस्टिंग करता था, हर लॉस से सीखता था, और आज वो सिंगल डिजिट में मंथली रिटर्न्स जनरेट करता है कंसिस्टेंटली। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी को एक ग्रिटी ट्रेडर में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। ग्रिट का दूसरा पिलर है परसिवियरेंस। किसी भी चीज में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए डकवर्थ बताती हैं, डिलिबरेट प्रैक्टिस जरूरी है। ये वो प्रैक्टिस है जहां तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अपने वीक एरियाज पर काम करते हो। ट्रेडिंग में डिलिबरेट प्रैक्टिस क्या है? वो है जब तुम अपने फेल्ड ट्रेड्स का एनालिसिस करते हो, ना कि उन्हें इग्नोर करते हो। जब तुम एक नए सेटअप को पेपर ट्रेड पर बार बार टेस्ट करते हो, जब तुम अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो और उन पर काम करते हो, जब तुम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हो, ना कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स को। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का पोस्टमार्टम करते हैं, लॉस वाले को छिपा देते हैं। ये परसिवियरेंस नहीं है, ये पलायन है। ग्रिटी ट्रेडर हर लॉस का सामना करता है, उसका विश्लेषण करता है और उससे सीखता है। वो जानता है कि रियल ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर है, पेनफुल सेल्फ एग्जामिनेशन में है। डकवर्थ बताती हैं कि ग्रिट का डेवलप करना है तो ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, जिसमें तुम हर फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। ट्रेडिंग में ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है समझना कि तुम एक स्टैटिक ट्रेडर नहीं हो। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल, ये सब मसल्स हैं जिन्हें तुम एक्सरसाइज दे सकते हो और स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। सोचो, जब तुमने एक ट्रेड में लॉस किया, क्या तुमने सोचा मैं एक बुरा ट्रेडर हूं, या मैंने एक मिस्टेक की जो मुझे सुधारनी है? पहला फिक्स्ड माइंडसेट है, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। और ग्रिट के लिए ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 100 फेल्ड सेटअप्स के बाद भी सीखते रहते हैं, और ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एक बुरे ट्रेड के बाद ही पूरी ट्रेडिंग पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ग्रिट का फर्क यही है। डकवर्थ कहती हैं, ग्रिट उन लोगों में ज्यादा होता है जिनके पास होप होती है। अब होप का मतलब ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है। ट्रेडिंग में होप का मतलब है विश्वास कि अगर तुम सही रास्ते पर चलते रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, तो अंततः तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। दिक्कत तब आती है जब ट्रेडर्स डीप ड्रॉ डाउन में होप खो देते हैं, जब 6 महीने के नेगेटिव पीएनएल के बाद वे सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। यही वो क्रिटिकल मोमेंट है जहां ग्रिट सबसे ज्यादा मायने रखता है। ट्रू ग्रिट है जब तुम पिछले 6 महीनों के हर ट्रेड का एनालिसिस करते हो, अपने सिस्टम में सुधार करते हो और फिर नए दिन के साथ फ्रेश स्टार्ट लेते हो, बिना पिछले फेलियर्स का बोझ लिए। ये ग्रिट है, ये होप है। डकवर्थ ने अपने रिसर्च में पाया कि ग्रिट एक क्वालिटी है जो समय के साथ बढ़ाई जा सकती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर ग्रिट की कमी है, तो निराश मत हो। ये ऐसी चीज है जिसे तुम डेवलप कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर करो। ट्रेडिंग तुम्हारे लिए क्यों मायने रखती है? सिर्फ पैसे के लिए, या तुम्हें चार्ट्स का विश्लेषण करना, पैटर्न ढूंढना, मार्केट की गहराइयों को समझना पसंद है? जब ट्रेडिंग एक डीपर मीनिंग से जुड़ जाती है, तब ग्रिट नेचुरली आता है। दूसरा, होप को अलाइव रखो। हर लॉस के बाद याद दिलाओ अपने आप को कि यह सिर्फ एक ट्रेड है, सिर्फ एक दिन है। लॉन्ग टर्म में सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कंपाउंडिंग का चमत्कार दिखाती है। जैसे वॉरेन बफेटन कहते हैं, कोई भी एकल वर्ष अहम नहीं होता, लेकिन अनेक वर्ष मिलकर सब कुछ है। तीसरा, अपना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो। अपने आप को याद दिलाओ कि ट्रेडिंग एक स्किल है, एक क्राफ्ट है जिसे सीखा और बेहतर किया जा सकता है। हर मिस्टेक को अपग्रेड का मौका समझो, ना कि एक पर्सनल फेलियर। चौथा, रोल मॉडल्स ढूंढो। अपने से बेहतर ट्रेडर्स से जुड़ो, उनके जर्नी को समझो। जानो कि वे भी कहां से शुरू हुए थे, कितने फेल हुए थे और फिर भी कैसे खड़े रहे। इनसे प्रेरणा मिलती है और ग्रिट बढ़ता है। पांचवां, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करो। ट्रेडिंग में ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। यह धीमी स्टेडी प्रोग्रेस वाली एक जर्नी कोचिम है। अगर तुम हर माह 50% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो निराशा ही मिलेगी। रियलिस्टिक प्रोग्रेसिव गोल सेट करो और हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। मैंने एक ट्रेडर को जाना जिसका 80% अकाउंट एक बैड कॉल में वाइप्ड आउट हो गया था। उसने क्या किया? उसने अपने बचे हुए कैपिटल को लिया, एक नया जर्नल बनाया और एक नया सिस्टम बनाया जो अपने रिस्क को बेहतर मैनेज करता था। 1 साल बाद वह न सिर्फ अपना पूरा लॉस रिकवर कर चुका था, बल्कि नए हाइट्स पर था। यह ग्रिट का परफेक्ट उदाहरण है। अब समझो, ग्रिट का मतलब ब्लाइंड परसिस्टेंस नहीं है। अगर एक पार्टिकुलर स्ट्रेटजी या अप्रोच तुम्हें बार बार नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही है, तो उसे बदलने में बुद्धिमानी है। लेकिन ग्रिट का मतलब है कि तुम स्ट्रेटजी को छोड़ सकते हो, ट्रेडिंग को नहीं। तुम अप्रोच को बदल सकते हो, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को नहीं। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
और कोई भी मैराथन रनर तुम्हें बताएगा कि रेस जीतने के लिए सिर्फ फिजिकल प्रिपरेशन काफी नहीं है। मेंटल टफनेस, वो डिसिप्लिन जो तुम्हें 20वें माइल पर भी दौड़ता रखे, वही असली चैंपियन बनाता है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। वॉल स्ट्रीट के दिग्गज पॉल ट्यूडर जोन्स ने एक बार कहा था, ट्रेडिंग में सिर्फ 5% इंटेलेक्चुअल है, बाकी 95% इमोशनल है। ये इमोशनल स्टैमिना ही है जो ग्रिट का हिस्सा है। वो संकल्प जो तुम्हें हर सुबह उठाकर चार्ट्स पर बैठाता है, भले ही कल एक बुरा डे रहा हो। वो दृढ़ता जो तुम्हें स्टॉप लॉस लगाने देती है, भले ही तुम्हारा अंदरूनी भाग चिल्ला रहा हो, इस बार मार्केट रिवर्स करेगा। डकवर्थ ने अपने स्टडीज में पाया कि ग्रिट आइडेंटिटी से आता है। जब तुम खुद को एक ग्रिटी ट्रेडर की तरह देखना शुरू करते हो, तब तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। ये न्यूरोसाइंस की बात है। जो तुम खुद को मानते हो, वैसा ही तुम बन जाते हो। तो हर दिन अपने आप से कहो, मैं एक ग्रिटी ट्रेडर हूं। मैं हर बाधा के बावजूद अपने गोल्स के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं अपने डिसिप्लिन को प्राथमिकता दूंगा, ना कि अपने इंस्टिंक्ट्स को। मैं लॉन्ग टर्म सफलता के लिए काम करूंगा, ना कि शॉर्ट टर्म थ्रिल्स के लिए। जब तुम इस आइडेंटिटी को अपनाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे ट्रेडिंग डिसीजंस भी उसी के अनुरूप हो जाते हैं। तुम रिवेंज ट्रेड्स कम लेते हो, तुम स्टॉप लॉस का ज्यादा पालन करते हो, तुम मार्केट की नॉइज में कम बहते हो और अपने सिस्टम पर ज्यादा फोकस करते हो। डकवर्थ हमें एक और मूल्यवान कॉन्सेप्ट सिखाती हैं, ग्रिट पैरागन्स। ये वो लोग हैं जो हमारे आसपास ग्रिट का मॉडल प्रस्तुत करते हैं। ट्रेडिंग में अपने ग्रिट पैरागन्स ढूंढो। वो ट्रेडर्स जिन्होंने बड़े बैड मार्केट से गुजरकर भी अपनी यात्रा जारी रखी। वो इन्वेस्टर्स जो दशकों तक अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। मैं हमेशा वॉरेन बफेट का उदाहरण देता हूं। 1999 के .com बूम के दौरान, जब टेक स्टॉक्स स्काई हाई वैल्यूएशन पर थे, बफेट ने उनमें निवेश करने से इनकार कर दिया। उन्हें बूमर कहा गया। उनके निवेश शैली को आउटडेटेड बताया गया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों पर डटे रहने का फैसला किया। और जब 2000 में बुलबुला फूटा, तो बफेट की दूरदर्शिता साबित हुई। यह ग्रिट का एक शानदार उदाहरण है। अपने विश्वासों पर खड़े रहना, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो। जेसी लिवरमोर, एक लेजेंडरी ट्रेडर, ने अपने करियर में कई बार फॉर्चून्स बनाई और खोई। एक बार एक बैड कॉल में उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा खो दिया, लेकिन उन्होंने फिर से शुरुआत की, अपने मिस्टेक से सीखा और वापस ऊपर आए। यह ग्रिट का असली टेस्ट है, फिर से उठना जब सब कुछ खत्म लगता है। रे डालियो, ब्रिजवाटर के फाउंडर, रिकॉर्ड करते हैं कि कैसे 1982 में उन्होंने एक बड़ा मिस्टेक किया जिससे उनकी कंपनी लगभग बंद हो गई। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के सारे पैसे खो दिए और अपने सभी एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा। लेकिन इस विनाश से उन्होंने खुद को रीबिल्ड किया और एक नई माइंडसेट अपनाई, जिसमें वे हर गलती को सीखने का अवसर मानते थे। आज ब्रिजवाटर दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स में से एक है। यह सब ग्रिट का परिणाम है। आप देख सकते हैं, ये सभी बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक बात साझा करते हैं। वे सब रहस्यमय ग्रिट फैक्टर से ओतप्रोत हैं। उनके अंदर वह पैशन और परसिवियरेंस है जो उन्हें बार बार उठने की ताकत देता है। अब एक क्रिटिकल सवाल, क्या ग्रिट का मतलब है कि तुम्हें कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए? नहीं, डकवर्थ साफ करती हैं, कभी कभी स्मार्ट क्विटिंग भी जरूरी होती है। ट्रेडिंग के संदर्भ में अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या अप्रोच तुम्हें बार बार नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही है, तो उसे छोड़ना समझदारी है। ग्रिट का मतलब है अपने ओवरऑल गोल के प्रति समर्पित रहना, न कि हर छोटे टैक्टिक के प्रति। शायद वो सिंगल स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, इसे छोड़कर आप सेक्टर बेस्ड ट्रेडिंग आजमा सकते हैं। शायद इंट्राडे ट्रेडिंग आपके टेम्परेमेंट के अनुकूल नहीं है, इसे छोड़कर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग अपना सकते हैं। स्मार्ट क्विटिंग और ग्रिट के बीच का फर्क है वैल्यू पर फोकस। जब तुम वैल्यूज पर फोकस करते हो, जैसे फाइनेंशियल स्वतंत्रता, मार्केट्स को समझना या रिस्क मैनेजमेंट में महारत हासिल करना, तब तुम अपने गोल के प्रति ग्रिटी रहते हो, भले ही रास्ता बदल जाए। डकवर्थ ने अपने रिसर्च में एक और इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डाला, डेली हैबिट्स। ग्रिट उन छोटी छोटी आदतों से बनता है जो हम हर दिन निभाते हैं। ट्रेडिंग में ये डेली हैबिट्स क्या हो सकते हैं? रोज सुबह मार्केट ओपन होने से पहले 15 मिनट मेडिटेशन करना, ताकि तुम्हारा मन क्लियर और फोकस्ड रहे। हर ट्रेड का जर्नल रखना, ताकि तुम अपने पैटर्न्स को पहचान सको। हर शुक्रवार अपनी वीक की परफॉर्मेंस का रिव्यू करना, ताकि तुम कंटिन्यूअसली सीख सको।
रिस्क मैनेजमेंट के नियमों का पालन करना, भले ही तुम्हारा अंदरूनी भाग एक बड़ा बेट लगाने के लिए लालायित हो। ये हैबिट्स जब रोज की जाएं तो ग्रिट को मजबूत करती हैं। जैसे एक मांसपेशी रोज के एक्सरसाइज से मजबूत होती है, वैसे ही ग्रिट भी रोज के अभ्यास से बढ़ता है। एक ट्रेडिंग के खास किस्से की बात करता हूं। एक ट्रेडर, जिसे हम जॉन कहेंगे, ने अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत 2017 के बुल मार्केट में की। उसने शुरू में अच्छे प्रॉफिट्स कमाए, लेकिन 2018 के मार्केट करेक्शन में अपना अधिकांश कैपिटल खो दिया। वह निराश हो गया, लेकिन उसने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने अपनी स्ट्रैटेजी पर पुनर्विचार किया। उसने अपनी मिस्टेक से सीखा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा और एक ठोस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया। 2019 में जब मार्केट वापस ऊपर गया तो उसने धीरे धीरे अपना कैपिटल बिल्ड किया। फिर 2020 में कोविड क्रैश आया। जबकि अन्य ट्रेडर्स पैनिक में थे, जॉन ने अपने सिस्टम पर भरोसा रखा। उसने वोलैटिलिटी का फायदा उठाया और एक मजबूत आउट परफॉर्मेंस हासिल की। 2021 के बुल रन ने उसके पोर्टफोलियो को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जॉन की कहानी ग्रिट का प्रमाण है। अपने गोल्स के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, अपने मिस्टेक्स से सीखने की क्षमता और हर बाधा के बावजूद आगे बढ़ने का साहस। मेरा मानना है कि ग्रिट एक ऐसी गुणवत्ता है जो ट्रेडिंग में अक्सर अंडरवैल्यू की जाती है। हम अक्सर स्मार्ट स्ट्रेटजी, फैंसी इंडिकेटर्स या सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी मेंटल टफनेस, इमोशनल रेजिलियंस और उस अटूट संकल्प की बात करते हैं जो एक ट्रेडर को बार बार उठने की ताकत देता है। और शायद इसीलिए 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं। उनके पास स्ट्रैटेजी है लेकिन ग्रिट नहीं है। उनके पास नॉलेज है लेकिन स्टैमिना नहीं है। वे चार्ट्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन अपने इमोशंस को नहीं पढ़ पाते। आज जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे, अपने आप से पूछें, क्या मेरे अंदर ग्रिट है? क्या मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी के प्रति वास्तव में कमिटेड हूं? क्या मैं अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत और बलिदान करने को तैयार हूं? क्या मैं हर बाधा के बावजूद आगे बढ़ सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो आप पहले से ही अधिकांश ट्रेडर्स से आगे हैं। अगर नहीं, तो चिंता न करें। ग्रिट एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। डकवर्थ के रिसर्च से पता चलता है कि ग्रिट हमारी जेनेटिक्स से कम, हमारी चॉइसेस से ज्यादा निर्धारित होता है। तो आज एक चॉइस करें, एक ग्रिटी ट्रेडर बनने का फैसला करें। एक ऐसा ट्रेडर जो हर लॉस से सीखता है, हर ड्रॉडाउन से उबरता है और हर चुनौती का सामना करता है। एक ऐसा ट्रेडर जो जानता है कि असली जीत ओवरनाइट नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कदमों से, कंसिस्टेंट एफर्ट से और अनगिनत छोटी जीतों के कंपाउंडिंग से आती है। ग्रिट आखिरकार ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे अंडरवैल्यूड एसेट है। आज से इसे अपना बनाएं और देखें कैसे यह आपके ट्रेडिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म करता है। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा दें और अगली बार मार्केट में सही माइंडसेट के साथ वापसी करें। धन्यवाद।